जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो कि 2024 में 15 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है, तो इस दिन हम गंगा दीपदान कैसे कर सकते हैं स्वयं से घर पे, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि इस दिन गंगा पूजन का, गंगा को दीपदान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। बिल्कुल दीपावली की तरह इस दिन जो है घाटों को सजाया जाता है, माँ गंगा को दीपदान किया जाता है। इस दिन का गंगा माता को जो दीपदान किया जाता है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हर किसी के लिए गंगा के पास जाकर दीपदान करना संभव नहीं हो पाता है, और हर किसी की इच्छा होती है कि इस दिन वो गंगा दीपदान करे। तो स्वयं से घर पे बहुत ही आसान तरीके से हम दीपदान घर पे कर सकते हैं और उसका पूरा जो है पुण्य लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। आज तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी। देखिए, जो गंगा दीपदान होता है वो खुले स्पेस में हमें करना चाहिए। जैसे हम अपने छत पे कर सकते हैं, अपनी बालकनी में हम कर सकते हैं। हमेशा जो गंगा दीपदान होता है वो खुले में ही करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में आप अपने हॉल में भी कर सकते हैं, या फिर अपने मंदिर के बाहर में जो भी स्पेस हो वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन वो लास्ट ऑप्शन होता है। वो अगर आपके पास खुला स्पेस नहीं हो तभी ये काम करिएगा, नहीं तो अपने छत पे कीजिएगा या फिर अपने बालकनी में कीजिएगा। क्योंकि आकाश दीपदान और गंगा दीपदान हमेशा खुले में ही किया जाता है। तो ठीक है, तो देखिए आज मैं आपको रात्रि में अपने छत पे, देखिए इस तरीके से जहाँ भी आपको करना है तो गोबर से, गेरू से या हल्दी से, जितने एरिया में आपको करना है थोड़ा सा उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, लिप लीजिएगा और वहाँ पे आटे से एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। ठीक है, तो स्वास्तिक बना लीजिएगा। फिर वहाँ पे स्वास्तिक के ऊपर जो है इस तरीके से जो एक है, अगर पीतल का आपके पास इस तरह से बड़ा बर्तन है तो वो लीजिएगा। अगर ये ऐसा नहीं है तो आप स्टील का भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा बर्तन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है हम गंगा जल डालेंगे। जब गंगा का जल हम निर्मित करेंगे स्वयं से, तो सबसे पहले गंगा जल डाला जाता है। तो सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे। ठीक है, उसके पश्चात जो इसमें हम शुद्ध जल डालेंगे। तो इस तरीके से हम अपना गंगा जल बना लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे सामने जो है साक्षात माँ गंगा यहाँ पे उपस्थित हैं। इन्हें हमें प्रणाम करना है। माँ गंगा को आवाहन करने की आवश्यकता नहीं होती है, इनको हम सीधे प्रणाम करेंगे। ठीक है, जो भी आपको सरल भाव में जैसे भी आपको आता है कि हे माँ गंगा, आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैं आपका पूजन करूँगी या फिर करूँगा, और मैं आपको आज गंगा दीपदान करूँगा, इसे आप स्वीकार कीजिएगा। और उन्हें 3 बार हमें जो है जल अर्पित करना है। 3 बार उन्हें हम जल घुमा के गिराएंगे। जय माँ गंगा, जय माँ गंगे। उन्हें जैसे होता है ना देवी को पाद्य अर्घ और आचमन उन्हें देना, तो 3 बार उन्हें हमने जल अर्पित किया। जल अर्पित करने के पश्चात माँ गंगा को जो है हम जो है हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे और इन्हें हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम हल्दी और कुमकुम लगाएंगे माँ गंगा को, क्योंकि माँ गंगा यहाँ पे हमारे सामने उपस्थित हो चुकी हैं। तो अब उन्हें हमें उनकी पूजा करनी है। इस तरीके से हम हल्दी और कुमकुम लगा देंगे। उसके पश्चात जो है माँ गंगा को हम पुष्प अर्पित करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके पास पुष्प है उन्हें आप अर्पित कर दीजिए माँ गंगा को। इस तरीके से माँ गंगा को हम पुष्प अर्पित करेंगे। उसके पश्चात माँ गंगा को जो है हम धूप दिखाएंगे और इन्हें हम भोग लगाएं। दीपदान करने से पहले माँ गंगा का पूजन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो पहले माता को बहुत ही सिंपल तरीके से इनका पूजन करके फिर हमें दीपदान करना चाहिए। तो अब माता को हम भोग लगा देंगे। तो जो भी हमारे पास भोग उपलब्ध हो, ऐसा कोई नहीं है कि ये पर्टिकुलर में भोग लगाना है, मिश्री है, मखाना है, कोई फल है, मिठाई है, जो भी है वो माता को हम भोग लगा देंगे। ठीक है, जय माँ गंगा, नैवेद्यम निवेदयामि। जय माँ गंगा, जय माँ। तो माता को हम यहाँ भोग लगा देंगे। हम पंच प्राण वायु का नाम लेंगे। ठीक है, अगर आता है तो लीजिएगा, नहीं तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि हर पूजा पाठ में ये बोलना आवश्यक होता है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। यह बोलते हुए फिर जो हमें एक बार जो है हमें माता का आचमन कर देना चाहिए। जय माँ गंगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा माँ गंगा का पूजन जो पूर्ण हो गया। अब यहाँ पे हमें इनकी आरती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको हम स्वयं ही दीपदान कर रहे हैं। ठीक है, वो दीपक ही इन्हें दान कर रहे हैं, तो आरती करने की आवश्यकता नहीं होती है। भोग लगाने के पश्चात अभी हमें दीपदान करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, गंगा जल में, जल के अंदर भी दीपदान किया जाता है और गंगा तट पे भी दीपदान किया जाता है। दोनों ही दीपदान का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो आज मैं दोनों ही विधि आपको बताऊंगी, गंगा के तट पे कैसे दीपदान करेंगे और गंगा के जल के अंदर कैसे हम दान करेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा जल के अंदर दीपदान करने की विधि को जानते हैं।
तो देखिए गंगा दीप दान करने के लिए इस तरीके की जो आता है दोना आता है, ऐसे ये कागज़ का भी आता है और इसमें का आपको पत्ते का भी बना हुआ दोना आता है। तो ये जो दोना होता है ये दीप दान करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप जैसे ये पीपल का पत्ता है इस पर भी आप दीप दान कर सकते हैं, आम का पत्ता है उस पर भी कर सकते हैं, अशोक का पत्ता है उस पर भी कर सकते हैं, पत्तों पे भी जो है दीपदान किया जा सकता है। इस तरीके का जो दोना होता है ये देखिए मैंने कट करके देखिए इस तरीके से बनाया हुआ है। इसका जो किनारा है मैंने जो है कैंची से कट कर दिया है और इस तरीके का देखिए मैंने दीपक बना के तैयार किया हुआ है। और जो दीपक होता है आप घी का भी दीपदान कर सकते हैं, तिल के तेल का भी कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जो भी सुविधा आपके पास हो उसका दान आप कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे उत्तम घी का माना जाता है, उसके पश्चात तिल के तेल का माना जाता है। अगर नहीं तो फिर सरसों के तेल का भी दीपदान किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस तरीके का दीपक आप तैयार कर लेंगे तो आपको दीपदान करने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी। जो सा किनारा होता है इसको थोड़ा सा कट कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए इससे क्या होता है ना कि स्पेस बहुत कम लेता है, क्योंकि यही जो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है और इसका कोई यूज़ भी नहीं होता है। तो इसको अगर हम कट कर देंगे तो हमारा जो दीपक है बहुत सुंदर बन के तैयार हो जाता है, प्लस स्पेस बहुत कम लगता है। ठीक है, देखिए इस तरह से कट करके हमें निकाल देना है तो इस तरीके से जो है हमारा दीपक बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पानी में डूबता भी नहीं है तो हमें बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होती है इसको दीपदान करने के लिए। तो इस तरीके से हम दीपकों को प्रज्वलित कर लेंगे और इसमें हम जल में ऐसे डाल देंगे। ठीक है, जय माँ, 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 जय माँ। ठीक है, दीपकों को ऐसे खाली नहीं जला जाता तो इसमें देखिए आप काला तेल डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सभी दीपकों में थोड़ा थोड़ा काला तेल डाल दीजिएगा। ठीक है, इसमें जो दीपावली के दिन हम जो खील डालते हैं जिसे लावा भी, धान का लावा भी बोला जाता है, ये खील भी डाल सकते हैं हम, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस खील को भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए गंगा जल के अंदर दीपदान आप कर सकते हैं। और दीपदान करने के पश्चात थोड़ा सा ऐसे जल को थोड़ा सा हिला देना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है इसे। अब मैं आपको पत्तों पे दीपदान करके बता रही हूँ। इस तरीके से आप पीपल के पत्ते पे भी दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा गंगा माँ को दीपदान हो गया। अब गंगा के तट पे जो दीपदान किया जाता है उसकी विधि भी हम जानते हैं। सबसे पहले जो है हम ऐसे जो है आम के पत्ते, पीपल के पत्ते या फिर जो है अशोक के पत्ते हम ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम पीपल के पत्ते रखेंगे और जो है देखिए यहाँ पे मैं घी का दीपदान कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिट्टी का दीपक हम रख देंगे। तो इस तरीके से दीपक को हम आसन दे देंगे पत्तों का और दीपक के अंदर हम काला तिल और ये जो खील है इसको हम डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा गंगा के तट पर दीपदान। इस तरीके से जितनी भी संख्या में चाहे आप दीपदान कर सकते हैं, 11 की संख्या में, 21 की संख्या में, 51 की संख्या में, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करने की महत्व होती है। ठीक है, तो अगर आप गंगा तट पे जाके करते हैं तो सबसे उत्तम होगा। अगर गंगा तट पे नहीं कर पाते हैं तो घर पे ही इस तरीके से आप दीपदान अवश्य ही कीजिएगा कार्तिक पूर्णिमा की संध्या काल में, क्योंकि संध्या काल में इस दिन जो है दीपदान करने का महत्व होता है। ठीक है, तो इस सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से घर में इस तरीके से आप गंगा को आप दीपदान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।